जोहार दोस्तों। चलिए आज भी हम लोग एक नई जानकारी से रूबरू होते हैं। इसमें भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के झंडा बरदारों, समर्थक, प्रोत्साहन देने वालों को इस ऐतिहासिक सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। इसमें भी 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। 1857 की क्रांति को मुख्य हम लोग मानते हैं। जो राइफल था, कारतूस उसमें लगाया जाता था, उसमें चर्बी का मामला था। ठीक है, उसमें अभी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि और भी कई कारक थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें था जैसे कि अंग्रेजी शासन के चरित्र, उनकी नीतियां, शोषण, प्रताड़ना, लूट आदि जनता में संचय हो रहे थे, जिससे असंतोष पनपा और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार में लिप्त थीं। लगान, भू राजस्व या कर्ज पर चढ़ने वाले सूद को बकाया वसूल करने के लिए किसानों को कोड़े से मारा जाता था, कष्ट देना या जेल तक भेजा जाता था। भारतीयों को ऊंचे पदों पे शामिल नहीं किया जाता था। ब्रिटिश शासन के विस्तारीकरण के कारण रजवाड़ों का आधिपत्य नष्ट होने लगी थी। इन रजवाड़ों के प्रशासन और अदालतों में ऊंचे पदों पर जो थे, उनकी जीविका के साधन खत्म हो चुके थे। वहां अंग्रेजों का अधिकार जमने के कारण जिनकी जीविकाएं सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां से होती थी, वे लगभग बर्बाद हो चुके थे। भारतीय शासक जो पहले थे, कला में, साहित्य के संबंधित लोगों को संरक्षण देते थे। विद्वानों, धर्मगुरुओं, फकीरों आदि की सहायता करते थे। अंग्रेज इनके ठीक विपरीत थे। धर्म उपदेशकों, पंडितों, मौलवियों ने जो यह महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य अब खतरे में है। एक चीज और जानने की चीज है, अंग्रेज अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहा करते थे। मतलब वो जातीय दम में रहते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। भारतीयों से सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया, दूरी बनाए रखे और भारतीयों के प्रति अपमानजनक, धृष्टापूर्वक बर्ताव करते थे। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है। तालुकदारों और जमींदारों की जागीरें भी अंग्रेजों ने जब्त कर ली। अंग्रेज के सैनिक उस समय पे आधुनिक हथियारों का उपयोग करते थे। बहुत ही ताकतवर सेना माना जाता था। लेकिन अंग्रेज सैनिक अफगान युद्ध में, पंजाब के युद्धों में, क्रीमियाई युद्ध में भयानक हारते हैं, जिससे भारतीयों में एक भावना आती है कि ये अपराजय, मतलब जिनको हराया नहीं जा सकता है, ऐसी गुण इनमें नहीं है। कई बिंदु हैं, और भी कई बिंदु हैं, लेकिन इन्हीं को भी हम लोग जानते हैं। और इसका असर भारत के सभी धर्मों, जातियों के लोगों पे पड़ा। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं हम लोग। 1857 तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था।
केवल इसमें एक चिंगारी की देर थी। चर्बी लगे कारतूस की चर्चा पहले शुरुआत में हम किए थे, फिर उसी बात में आते हैं। चर्बी मिले कारतूस की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दिखा दी और सिपाहियों के विद्रोह पर उतर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। एक नई एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसके कारतूसों पर चर्बी से सने कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे। परिणाम बगावत। उसके बाद सिपाही विद्रोह का आरंभ, ये सब हम लोग जानते हैं। बात ही बात में ऐतिहासिक तथ्य है जिसको लगभग हम लोग नहीं जानते हैं, उस बिंदु को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों से मैं आप सबों को रूबरू कराना चाहता हूं। विद्रोह के सबसे महान वीर सिपाही थे। हजारों सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। सबसे बड़ी यह है कि इनके सैनिकों का दृढ़ निश्चय तथा बलिदान ही था जिसे अंग्रेजों को भारत से लगभग खदेड़ ही दिया गया था। इस देशभक्तिपूर्ण संघर्ष में उन्होंने अपने मन में गहरे बैठे धार्मिक पूर्वाग्रह की भी कुर्बानी दे दी थी। कैसे, इसको देखते हैं। उन्होंने विद्रोह तो किया था चर्बीदार कारतूस के सवाल पे, जिसको पहले हम लोग जान रहे हैं, मगर घृणित विदेशियों को बाहर भगाने की धुन में, मतलब विदेशी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाई में जमकर इन्हीं चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करते रहे। समझने का प्रयास करना है। देखिए, इतिहास क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या बीता है, क्या हुआ है, समझने का प्रयास करना है। मतलब चर्बीदार कारतूस का फिर प्रयोग करते हैं और उसी से हमला करते हैं अंग्रेजों पे। फिर मैं उसी बात को याद दिलाना चाहूँगा। यह घटना है 1857 की। उस समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। फिर एक और बता रहे हैं, हिंदू महासभा जो आरएसएस की मदर पार्टी है, उसकी स्थापना भी उस समय नहीं हुई थी। इसकी स्थापना 1915 में हुई है। और इतिहास के किताबों में दर्ज है 1870 के पहले कोई भी सांप्रदायिक घटना का इतिहास नहीं है। बाकी जो मैं संदेश देना चाह रहा था, मेरी ऐसी आशा है आप सबों तक पहुंच चुकी होगी। धन्यवाद। एक नए घटना, नए आयाम के साथ